नमस्कार। आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, विधायक यानी विधानसभा सदस्य की भूमिका। जी। खासकर बिहार जैसे इतने बड़े और विविध राज्य में ये भूमिका और भी अहम हो जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विधायक का काम बस विधानसभा में कानून बनाना है, पर क्या सच में बस इतना ही है? ये एक आम धारणा है, पर असल में ऐसा है नहीं। हमारे पास इस विषय पर कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि एक विधायक की भूमिका सिर्फ कानून बनाने से कहीं ज्यादा है। मतलब राज्य का विकास, लोगों की समस्याएं, प्रशासन में पारदर्शिता, यहाँ तक कि शासन की क्वालिटी तय करने में भी उनका सीधा रोल होता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले ये विधायक, इनका असल में योगदान और असर क्या है। चलिए गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विधायक देखा जाए तो राज्य स्तर पर लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली इकाई है। और बिहार की बात करें, जहां 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो हर विधायक सिर्फ अपने इलाके की आवाज नहीं होता, बल्कि जैसा ये नोट्स भी कह रहे हैं, वो राज्य की पॉलिसीज की दिशा, विकास कैसे होगा और शासन कितना पारदर्शी है, इस पर गहरा असर डालता है। तो मतलब काफी बड़ा रोल है। जी हाँ। तो आइए इस पूरी व्यवस्था को और विधायक की भूमिका को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, जैसा नोट्स में भी है ये। विधायक यानी एमएलए आखिर होता कौन है? देखिए, विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो व्यक्ति होता है जिसे राज्य के विधानसभा के लिए जनता, मतलब हम और आप, सीधे वोट देकर चुनते हैं। अच्छा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक में राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की बनावट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सब बताया गया है। ये जानना भी जरूरी है कि बिहार का विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर वो द्विसदनीय है, बाइकैमरल, यानी यहाँ विधानसभा भी है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और विधान परिषद भी है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके। लेकिन एमएलए या विधायक शब्द जो है वो आमतौर पर विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के लिए ही इस्तेमाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, जब तक कि विधानसभा मान लीजिए समय से पहले भंग न कर दी जाए। ठीक है। और विधायक बनने के लिए क्या शर्तें, मतलब क्या योग्यताएं चाहिए? नोट्स में आर्टिकल 173 का जिक्र है। हाँ, अनुच्छेद 173 में कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। मुख्य ये हैं कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। जाहिर है। हाँ, उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो और वो उस राज्य का रजिस्टर्ड वोटर हो जहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है। और चौथी बात कि वो किसी कानून के तहत, जैसे कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसके तहत, या फिर किसी और वजह से, जैसे मान लीजिए मानसिक रूप से दिवालिया हो या भ्रष्टाचार या किसी गंभीर अपराध में सजा हुई हो, तो वो अयोग्य घोषित न किया गया हो। तो ये कुछ बुनियादी शर्तें हैं। जी। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये योग्यताएं रखी इसलिए गई हैं ताकि ये पक्का हो सके कि जो व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि बनने जा रहा है वो कुछ बुनियादी संवैधानिक और कानूनी पैमानों पर खरा उतरता हो। सही बात है। ये तो हुई परिभाषा और योग्यता की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। विधायक असल में करते क्या हैं? नोट्स इनको 3 मेन कैटेगरीज में बांट रहे हैं: विधायी, प्रतिनिधिक और विकासात्मक। निगरानी वाले काम, यहीं पर शायद भूमिका का असली विस्तार दिखता है। बिल्कुल। और ये तीनों ही भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले लेते हैं ए, विधायी कार्य यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन। कानून बनाने वाला काम। हाँ, ये उनका सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा जाना पहचाना काम है, राज्य के लिए कानून बनाना। विधायक जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने की प्रक्रिया में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये क्या है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, देखिए, हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच। राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में वो विषय आते हैं जिन पर मुख्य रूप से राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, कृषि, सिंचाई, स्थानीय शासन, भूमि वगैरह। अच्छा। और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन वगैरह। तो विधायक
इन दोनों सूचियों के विषयों से जुड़े कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रक्रिया में उनका ठीक ठीक रोल क्या होता है बिल पास करवाने में? इसमें कई स्टेप्स होते हैं। वो खुद भी नए कानून के लिए बिल यानी विधेयक पेश कर सकते हैं। जब कोई बिल सदन में आता है तो उस पर बहस होती है, डिस्कशन होता है। विधायक उन बहसों में हिस्सा लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसमें बदलाव के लिए संशोधन मतलब अमेंडमेंट्स सुझा सकते हैं और आखिर में उस पर वोटिंग होती है, वो उसमें वोट डालते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार जो नीतियां या योजनाएं लाती है उन पर भी वो सदन में सवाल उठा सकते हैं, बहस कर सकते हैं। इस तरह से वो सरकार को विधानसभा के प्रति यानी जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। ठीक है, तो कानून बनाना एक अहम पहलू हुआ, लेकिन ये नोट्स कह रहे हैं कि प्रतिनिधिक कार्य भी उतना ही जरूरी है। इसका क्या मतलब है जमीन पर? मतलब अपने क्षेत्र की आवाज बनना। बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। हर विधायक अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, उसकी आवाज होता है। उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं, उनकी ज़रूरतें, उनकी उम्मीदें, इन सबको विधानसभा के पटल पर रखना और सरकार के जो संबंधित विभाग हैं उन तक पहुंचाना। उन्हें अपने इलाके के लोगों की शिकायतें सुननी होती हैं और उन्हें दूर करवाने के लिए सरकार और प्रशासन के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करना होता है। जैसे नोट्स में उदाहरण है कि कहीं बाढ़ आ गई या सड़क खराब है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में विधायक का ये फर्ज है कि वो विधानसभा में ये मुद्दा उठाए, सरकार का ध्यान खींचे और फौरन राहत के लिए या उस समस्या को ठीक करने के लिए जो भी जरूरी फंड वगैरह चाहिए उसकी मांग करे। ये जो प्रातिनिधिक भूमिका है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ लोकल मुद्दे लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। सही बात है। और तीसरा काम जो नोट्स में बताया गया है, विकासात्मक और निगरानी वाला काम, डेवलपमेंट एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। ये पहलू अक्सर शायद उतना डिस्कस नहीं होता। हाँ, पर ये शायद जमीनी हकीकत पर सबसे ज्यादा असर डालता है। विधायक सिर्फ कानून बनाने वाले या सिर्फ आवाज उठाने वाले नहीं है, जैसा कि ये नोट साफ कर रहे हैं। अच्छा जी, वो विकास के कामों को करवाने और उनकी निगरानी करने मतलब उनको सुपरवाइज करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए उन्हें कोई खास फंड भी मिलता है। नोट्स में स्थानीय विकास निधि यानी MLLA फंड का जिक्र है। जी हाँ, हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के काम करवाने के लिए हर साल एक तय रकम दी जाती है। इसे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि या MLAD फंड कहते हैं। बिहार में जैसा कि नोट्स बताते हैं, ये रकम फिलहाल लगभग 4 करोड़ रुपए हर साल है। 4 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। इसे किस तरह के काम करवाए जा सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छी खासी रकम होती है। इस फंड का इस्तेमाल विधायक अपने क्षेत्र की छोटी छोटी लेकिन जो जरूरी स्थानीय जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में एक्स्ट्रा कमरों की जरूरत है या कोई पुराना स्कूल भवन है उसकी मरम्मत करवानी है, कहीं सड़क खराब पड़ी है उसको ठीक करवाना है, नालियां बनवानी है, पीने के पानी के लिए नए हैंडपंप लगवाने हैं, कोई कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन बनवाना है या इसी तरह के और भी काम जो वहाँ के लोगों के लिए जरूरी हो। अच्छा, तो ये फंड उनको सीधे तौर पर अपने क्षेत्र में दिखने वाला विकास करवाने का एक बड़ा जरिया देता है। ये तो वो विकास कार्य करवाना। और निगरानी की भूमिका क्या है, मतलब सुपरविजन? देखिए, विधायक का काम सिर्फ अपने फंड से काम करवाना ही नहीं है। उनके क्षेत्र में राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं वो ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं, पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना भी उनकी एक अहम जिम्मेदारी है। वो जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और दूसरी जो लोकल बॉडीज की मीटिंग्स होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। इन बैठकों में विकास योजनाओं पर चर्चा होती है, उनका रिव्यू होता है। और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो? हाँ, अगर उन्हें किसी योजना के लागू होने में कोई गड़बड़ी दिखे या बहुत देर हो रही हो या कहीं भ्रष्टाचार की आशंका हो तो वो प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं और मामले को ऊपर तक भी उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी आम भूमिकाएं। लेकिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, तब विधायक अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं? नोट्स में प्रश्नकाल, शून्यकाल जैसी कुछ चीजों का जिक्र है। हाँ, विधानसभा का सत्र, सेशन, वो एक तरह से वो मंच है जहां विधायक अपनी विधायी और प्रातिनिधिक शक्तियों का सबसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है।
इस दौरान विधायक सरकार के मंत्रियों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई फलां योजना का क्या हुआ, उसकी प्रोग्रेस क्या है, सरकारी पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ, किसी पॉलिसी का क्या नतीजा निकला, वगैरह वगैरह। ये सरकार को सीधे तौर पर सदन के जरिए जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का एक बहुत ताकतवर टूल है। हाँ, ये तो सुना है काफी गहमागहमी रहती है प्रश्नकाल में। और ये शून्यकाल यानी 0 आवर क्या होता है? शून्यकाल में विधायक बिना किसी पहले की सूचना के, जो एकदम ताज़ा तरीन लोक महत्व के मुद्दे होते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उन्हें उठा सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई अचानक से घटना हो जाए तो? हाँ, मान लीजिए उनके क्षेत्र में कोई अचानक गंभीर घटना घट गई हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिस पे फौरन सरकार का ध्यान दिलाना जरूरी हो, तो वो शून्यकाल में उसे उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो यकीनन बिलों और बजट पर जो बहसें होती हैं उनमें भी हिस्सा लेते होंगे। निश्चित रूप से जब कोई नया कानून बनाने या पुराने कानून में बदलाव के लिए बिल पेश होता है तो उस पर सदन में काफी डिटेल में बहस होती है। विधायक इस बहस में हिस्सा लेकर अपनी और अपने क्षेत्र की जनता की राय रखते हैं, उसमें सुधार के लिए सुझाव देते हैं। इसी तरह जब राज्य का सालाना बजट पेश होता है तो अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होती है। विधायक इस चर्चा में हिस्सा लेकर अपने क्षेत्र की जरूरतों के लिए आवाज उठा सकते हैं और बजट के प्रावधानों पर अपने विचार रख सकते हैं, उसमें बदलाव की मांग भी कर सकते हैं। नोट्स में स्थायी समितियों मतलब स्टैंडिंग कमिटीज का भी जिक्र है। ये क्या काम करती हैं? इनका क्या रोल है? देखिए, विधानसभा की अपनी कई स्थायी समितियां होती हैं। ये समितियां अलग अलग मंत्रालयों या विषयों पर, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह, ये साल भर काम करती रहती हैं। विधायक इन समितियों के सदस्य होते हैं। अच्छा। इन समितियों का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बिलों की बहुत गहराई से जांच पड़ताल करती हैं, सरकारी नीतियों और खर्चों का रिव्यू करती हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स को बुला सकती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट बनाकर सदन को सौंपती हैं। तो ये पर्दे के पीछे का काम ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। ये काम भले ही सदन की मुख्य कार्यवाही की तरह सुर्खियों में न रहता हो, लेकिन ये कानूनों और नीतियों को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, अगर इसे हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो। ये सारी प्रक्रियाएं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहसें, ये समितियां, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो ये पक्का करता है कि सरकार निरंकुश ना हो, वो जनता और विधानसभा के प्रति जवाबदेह बनी रहे और राज्य का कामकाज लोगों के हित को ध्यान में रखकर चले। इस पूरी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है, और नोट्स भी यही इशारा कर रहे हैं, कि एक विधायक के पास असल में काफी शक्तियां होती हैं। वे निश्चित रूप से नोट्स उनकी शक्तियों को साफ तौर पर बताते भी हैं जो उनके कामों से ही निकलती हैं। पहली है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, यानी कानून बनाने, उनमें बदलाव करने और उन पर वोट करने की शक्ति। दूसरी है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। राज्य का बजट यानी पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा, ये आखिरकार विधानसभा ही तय करती है। बिना विधानसभा की मंजूरी के सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। नए टैक्स लगाने या हटाने का फैसला भी यही होता है। और सरकार पर नियंत्रण रखने की शक्ति, वो कैसे? हाँ, ये है कार्यपालिका यानी सरकार पर नियंत्रण की शक्ति, पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। विधायक सवाल पूछकर, अलग अलग प्रस्ताव लाकर, जैसे स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या यहाँ तक के अविश्वास प्रस्ताव और बहसों के जरिए सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं और उससे जवाबदेही मांग सकते हैं। अच्छा। चौथी है विकासात्मक शक्ति, डेवलपमेंटल पावर। जैसा हमने पहले बात की, MLAD फंड का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र में विकास के काम करवाने की शक्ति। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक शक्ति, इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा और समझाएंगी? इसका मतलब है कि राज्य में सरकार कौन बनाएगा और किसकी सरकार गिरेगी, इसमें विधायकों की भूमिका निर्णायक होती है, मतलब डिसाइसिव होती है। सरकार वही पार्टी या गठबंधन बना सकता है जिसके पास विधानसभा में कम से कम आधे से ज्यादा विधायकों का समर्थन हो, यानी बहुमत, मेजॉरिटी हो। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री भी विधायक ही होते हैं या कुछ मामलों में विधान परिषद सदस्य भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा नोट्स में भी इशारा है, राज्य सरकार सामूहिक रूप से कलेक्टिवली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका क्या मतलब हुआ? उसके खिलाफ वोट कर देते हैं, जैसे किसी जरूरी बिल पर या अविश्वास प्रस्ताव पर, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अरे वाह। जी हाँ,
तो इस तरह विधायक न सिर्फ कानून बनाते हैं या विकास करवाते हैं, बल्कि वो राज्य सरकार के वजूद को, उसके अस्तित्व को भी तय करते हैं। ये पहलू तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इस पर आमतौर पर इतना ध्यान नहीं जाता। अब एक और अहम कड़ी की बात करते हैं। विधायक जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं, तो इन नोट्स के हिसाब से जनता और विधायक के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है और नोट्स इस पे खास जोर देते हैं कि ये रिश्ता जो है वो दो तरफा होना चाहिए, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान नागरिकों को अपने चुने हुए विधायक से नियमित रूप से रेगुलरली बातचीत करनी चाहिए, संवाद रखना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसे सिर्फ जुबानी कहने के बजाय लिखकर देना बेहतर होता है, ताकि उसका एक रिकॉर्ड रहे और उस पर कार्रवाई की उम्मीद भी बढ़े। और सिर्फ समस्याएं बताना ही काफी नहीं है, विधायक के काम पर नजर रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। नोट्स यही कहते हैं कि नागरिकों को ये जानने का और पूछने का पूरा हक है कि उनके विधायक कौन से काम करवा रहे हैं, खासकर जो विकास निधि, एमएलए लैड फंड उन्हें मिलती है, उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है, उस पर नजर रखनी चाहिए। जानकारी मांगना, सवाल पूछना, यही तो है जो लोकतांत्रिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को पक्का करता है। और इससे एक जरूरी सवाल ये भी उठता है कि हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कितना एक्टिवली जुड़ते हैं और उनसे उनके कामों का हिसाब कितनी बार मांगते हैं। सही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा से और इन नोट्स के विश्लेषण से ये बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एक विधायक की भूमिका कितनी मल्टी डायमेंशनल और कितनी महत्वपूर्ण है। जी हाँ। वो सिर्फ पटना में बैठकर कानून बनाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास की धुरी हैं, लोगों की समस्याओं को उठाने वाली आवाज हैं और सरकार सही रास्ते पर चले ये देखने वाले एक तरह से प्रहरी भी हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ यही है कि एक असरदार, एक्टिव और ईमानदार विधायक राज्य के शासन की क्वालिटी में और जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। उनकी भूमिका सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लगातार राज्य की दिशा और दशा पर असर डालते रहते हैं। वो सही मायनों में, जैसा हमने शुरू में कहा था, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी जिम्मेदारियां वाकई बहुत फैली हुई हैं, बहुत व्यापक है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये छोड़ा जा सकता है, जो इन नोट से भी उभर कर आता है, कि जब हम वोट देने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ उम्मीदवार का चेहरा देखते हैं, या उसकी जाति, धर्म या पार्टी का नाम देखते हैं, या फिर हम विधायक की इन सभी मुश्किल और जरूरी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सोचते हैं कि उसमें कानून बनाने की समझ है? क्या वो हमारे क्षेत्र की बात ईमानदारी से रखेगा? क्या उसमें विकास करवाने की लगन और काबिलियत है? क्या उसमें सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाने की हिम्मत है? क्योंकि देखिए, विधायक की सफलता सिर्फ उनके अपने प्रयासों पर ही निर्भर नहीं करती, सही, बल्कि हम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता पर भी निर्भर करती है कि हम अपने प्रतिनिधि से कितनी जवाबदेही की मांग करते हैं। ये जानना कि आपके विधायक के पास क्या शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, असल में लोकतंत्र में आपकी अपनी शक्ति को ही बढ़ाता है।